हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सर्कल थ्योरम के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके डीएलएड या टेट या सुपर टेट में आते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम थ्योरम जानेंगे, उसके बाद हम सवालों पर आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके डीएलएड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तक आते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसमें एंगल निकालना होता है, एक एंगल दिया है तो दूसरा एंगल निकालना होता है। कैसे निकालेंगे उससे पहले हम उसके थ्योरम को जान लेंगे, उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम थ्योरम जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे। उससे पहले हम थ्योरम जानने से पहले कुछ चीजें आपको बता दें जो सर्कल से रिलेटेड है और त्रिभुज से रिलेटेड है, फिर उसके बाद हम थ्योरम्स पर आते हैं। चलिए पहले हम जानते हैं सर्कल के जो जो पार्ट हैं उनके नाम। जैसे कि आप परिधि से परिधि तक दूरी आप जान ले। परिधि क्या है? जो लाइन है आपकी, जो वाह लाइन है, जो वृत्त की लाइन है, उसको ही परिधि बोलते हैं। सरकमफ्रेंस, परिधि। इसको 2πr सूत्र होता है इसका, ये लिख सकते हैं। ये जो आपकी परिधि से परिधि तक दूरी होती है उसको हम बोलते हैं जीवा। जीवा या कार्ड, इंग्लिश में कार्ड बोलेंगे, जीवा बोलेंगे, ठीक है। अब जो केंद्र से होकर जाती है जीवा, उसको व्यास बोलते हैं। जो केंद्र से होकर रेखा जाए, परिधि से परिधि तक दूरी जो केंद्र से होकर जाती है उसको व्यास बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसकी आधी दूरी जो होती है उसको हम आर बोलते हैं, यानी कि रेडियस, यानी कि त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अब उसके अलावा और कौन सी चीजें होती हैं? ये जो होती है आपकी टेंजेंट होती है, टेंजेंट, ठीक है। इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में स्पर्श रेखा, ठीक है। अब उसके अलावा क्या होता है वृत्त में, वो भी देख लें। यहां पर त्रिज्यखंड हम समझेंगे क्या होता है। जो त्रिज्या से खंड बनता है, ये देखिए आपकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या से बना हुआ खंड जो दो भाग बनेगा, एक ये भी है, एक ये भी है। तो जो ये है ये छोटा त्रिज्यखंड है और ये जो है आपका बड़ा त्रिज्यखंड है, तो इसको हम त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। सेक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में त्रिज्यखंड। और जो आपका चाप होता है, चाप, ये आपका चाप मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ये जो आपकी दूरी होती है, ये जो लाइन होती है, इसको ही चाप बोलते हैं। एक छोटा चाप होता है, एक बड़ा चाप होता है। यहां से यहां तक छोटा चाप, फिर यहां से यहां तक बड़ा चाप। तो ये जो आपका होता है ये आर्क होता है, इसको हम चाप बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? चाप। अब देखिए जो ये आर्क जोड़ दे, जो जीवा होती है आपकी, इसको हम वृत्तखंड बोलते हैं। ये छोटा सा वृत्तखंड हो जाएगा। जो दो भागों में वृत्त को बांट दे जीवा, तब दो भाग हो जाते हैं वृत्त के। तो ये जो छोटा भाग होता है उसको हम छोटा वृत्तखंड बोलेंगे, और जो बड़ा भाग होता है उसको बड़ा वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है। वृत्तखंड मतलब सेगमेंट, सेगमेंट, ठीक है। वृत्तखंड इसको बोलते हैं। ये छोटा वृत्तखंड हो गया, और इसके अलावा जो दूसरा बचा वो बड़ा वृत्तखंड हो गया। ये चीजें होती हैं वृत्त में। उसके अलावा आप त्रिभुज में आप देखेंगे तो त्रिभुज में एक समकोण होता है, एक समकोण होता है, ठीक है। ये समकोण हो गया 90 डिग्री। और ये जब आपकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या होता है आपका समदुबाहु। दुबाहु समान दो बाहु होते हैं तो समदुबाहु त्रिभुज होता है। उस स्थिति में जो एंगल होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये एंगल मान लीजिए 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम जब पढ़ते थे तो पहले हम जान नहीं पाते थे समबाहु विषमबाहु, पहले लगता था कि ये किसी राक्षस के नाम है। हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं है, अब जान गए हैं कि क्या चीजें होती हैं। चलिए अब बताते हैं आपको थ्योरम। थ्योरम सभी थ्योरम के बारे में जानेंगे। पहला थ्योरम हम जानेंगे कि एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण
में बना कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपने थ्योरम पढ़ा ही होगा हाई स्कूल में। जो अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त कब होगा, जब हमारी व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटती है तो आधा वृत्त बन जाता है, इधर आधा इधर आधा, तो अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। ये आधे वृत्त में बना कोण है 90 डिग्री हो गया। अब यहां से कोई भी एंगल आप बनाएंगे तो वो 90 डिग्री ही होगा। कहीं भी बना हो, छोटा सा लेकर बड़ा तक यहाँ पर बना हो, वो सभी 90 डिग्री होंगे। ठीक है, दूसरा थ्योरम क्या होता है, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। ये मान लीजिए थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ये मान लीजिए 30 है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। ठीक है, ये थ्योरम है इसका। अब इसमें क्या होता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दुगुना होता है। ये 2 थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो केंद्र पर, फिर से समझिए, केंद्र पर बना कोण, ये है केंद्र, क्योंकि केंद्र पर बना ये एंगल है, तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दुगुना होता है। ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा, ये 30 होगा, ये मान लीजिए 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए चौथा क्या है। चौथा क्या है कि जो आपकी जीवा और टेंजेंट, यानी कि ये स्पर्श रेखा है टेंजेंट। ठीक, तो टेंजेंट जो है आपकी, टेंजेंट और जीवा के द्वारा जो एंगल बनता है, ये मान लीजिए एक्स है, तो एंगल जो बनेगा वो एकांतर वृत्तखंड पर बने कोण के बराबर होगा। यानी कि जो ये एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। मान लीजिए ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आते हैं पांचवें थ्योरम पर। पांचवें थ्योरम में क्या है कि चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। ये मान लीजिए एक्स है तो ये भी, ये मान लीजिए वाई है। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश। एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, तो आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ए प्लस बी बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये इसका थ्योरम है। अगला है छठा थ्योरम, त्रिज्या जब टेंजेंट से मिलती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। टेंजेंट पर जब त्रिज्या मिलती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये 6 आपके क्या हो गए, थ्योरम। अब इसके अलावा आप देखेंगे क्वेश्चंस कैसे आप आसानी से कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपने थ्योरम अगर समझ लिया, अच्छे से समझ लिया है आपने अच्छे से, तो आप क्वेश्चंस भी आसानी से कर लेंगे। ये आपके टेट के क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चंस आपके 18 और 16 के ये क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं। और सवाल थे नहीं, इसलिए 2 ही सवाल थे, उनको बता दे रहे हैं। आपने अभी समझ लिया है सारे थ्योरम्स, तो ये आसानी से सवाल टेट के भी आप कर लेंगे। देखिए कैसे कह रहा है कि सी ए क्यू ये वाला जो एंगल है CAQ बराबर 70 अंश। ये वाला जो एंगल है आपको बता रहा है 70 डिग्री है। कितना है, 70 डिग्री। यहां पर हम दूर लिख दे रहे हैं, 70 डिग्री है। ठीक है, फिर कह रहा है देन ABC का मान बताओ। ABC, इस एंगल को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, अभी आपने थ्योरम पढ़ा था यहाँ पर एकांतर कोण वाला। एकांतर कोण जो होते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर आपके जो एक ही वृत्तखंड में जब एकांतर कोण बनता है तो वहां पर बराबर होता है। जैसे यहाँ 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, ये 70 हुआ। तो हमने कहा चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए DADCB ये वाला जो है आपका चक्री चतुर्भुज बन रहा है और आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। ठीक है, हमको कौन सा कोण मालूम है, ADC कितना है आपका 70 अंश है, प्लस
कोड ABC ये हमको फाइंड करना है, कोड ABC हमको फाइंड करना है। ये यहाँ पर है 180 अंश हो गया, ठीक। अब कोड ABC कितना हो जाएगा, 180 अंश, यहाँ पर ये प्लस में इधर है, उधर जाएगा तो माइनस पे 70 हो जाएगा, घटा देंगे 110 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सवाल था, यहाँ पर पहला हम टिक कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरा सवाल आपका अगला है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कोण B, यहां मान लीजिए O है, BOC 108 डिग्री है। कितना है, 108 डिग्री है। कोण A हमको निकालना है। ये कोण जो है आपके x है, y है, यानी दोनों बराबर कोण हैं। तो कह रहा है कोण A की वैल्यू बताइए, A का मान बताइए। आप इसको पॉज करके वीडियो को आप आराम से सवाल लगा सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूं सॉल्व करके कैसे लगाएंगे। देखिए आपको एक थ्योरम बता दें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। ये मान लीजिए A है, B है, ये C है, तो कोण A प्लस B प्लस C, कोण A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे, इसी थ्योरम का यहाँ यूज करेंगे कि ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, BOC त्रिभुज BOC में क्या देखेंगे कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। x प्लस वाई प्लस 108, x प्लस वाई प्लस 108 इक्वल टू 180 अंश हो जाएगा आसानी से। ये त्रिभुज बन रहा है, तीनों कोणों का योग 180 अंश हो गया, ठीक है। अब हम x प्लस वाई का मान निकाल लें तो कितना होगा, 180 माइनस 108 कितना आ जाएगा, इसमें से घटाइए तो 72 आ जाएगा, 72 अंश, ठीक। x प्लस वाई इतना आ गया, हमको a का मान निकालना है। अब हम देखेंगे कि a कहाँ आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, ABC में। अब हम देखेंगे त्रिभुज ABC में, कहाँ देखेंगे, त्रिभुज ABC में। अब हम देखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो यहां पर क्या देखेंगे, कोण A प्लस कोण ये पूरा B, कोण B में कौन कौन सा आ रहा है, x प्लस x आ जा रहा है, यानी कि 2x हो जाएगा। ये x 2x हो जाएगा, ठीक। कोण A प्लस कोण B यानी कि x प्लस x प्लस कोण C, ये दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। तीनों कोणों का योग 180 अंश यहां भी हो जाएगा, ठीक है। अब 2x कोण A हमको निकालना है, कोण A रख लिया, ठीक है। यहां पर दो कॉमन हमको मिल रहा है, तो दो कॉमन हमने ले लिया, बचा क्या, ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर 180 अंश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोण A हमको निकालना था, बाकी हम उधर भेज देंगे, ठीक है। पहले एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 2x प्लस वाई का मान हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या निकाले थे, 72 अंश। x प्लस वाई का मान हमने क्या निकाला था, 72 अंश, तो 72 हम लिख देंगे, 72 अंश, ठीक है, बराबर 180 अंश, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए कोण A हम यहाँ पर अब निकालेंगे तो क्या होगा, कोण A बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 2 सते 14, 144। अब इनको घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, 36 अंश आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा। देखिए ये इतने कठिन सवाल नहीं है, बस आपको थ्योरम समझना था, थ्योरम समझ लिए हैं आप, आसानी से कर लेंगे। ये सवाल कुछ आपके बुक से लिए गए हैं, जो आपके बुक में दिए हैं और जो इम्पोर्टेंट है उनको बताए दे रहे हैं, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो पहले क्वेश्चन आपका देखते हैं, 2018 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, उसको पहले सॉल्व करते हैं। इसमें बता रहा है कि OBC 15 डिग्री है, OBC ये वाला आपका एंगल है 15 डिग्री है, तो बता रहा है BAC बताइए और BEC कौन सा, BAC ये वाला एंगल और BEC ये वाला एंगल, ये दो एंगल आपको फाइंड आउट करना है।
तो दोस्तों अभी एक चीज बताई थी कि जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है, यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हैं, ये देखिए ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज जो है आपस में बराबर हो जाता है एंगल दोनों। तो ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अभी आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल हमको निकालना है, तो क्या आएगा, इसको मान लीजिए हम ए मान ले, ए कहीं दिया तो नहीं है, चलिए थीटा मानते हैं। तो थीटा थीटा +15 इक्वल टू हो जाएगा 180। क्यों? तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, इसलिए। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 15 दूना 30, इधर 30 प्लस में होगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आएगा 150 डिग्री। ये आ गया आपका थीटा, ये 150 डिग्री आ गया। अभी आपको हमने बताया था कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दुगना होता है। तो ये 150 है तो इसका आधा ये वाला हो जाएगा, तो ये 150 है तो ये 75 डिग्री हो गया। ठीक है, एक एंगल आपका मिल गया, कौन सा, BAC कितना आया, 175 डिग्री आ गया। कितना आया, 75 डिग्री। अब कह रहा है कि BEC बताइए। तो हमने कहा था चक्री चतुर्भुज के चार आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये 75 है तो ये कितना हो जाएगा, आमने सामने के कोण है, तो 180 में 75 घटा देंगे तो कितना आएगा बताइए, 105 डिग्री आ जाएगा। तो 105 डिग्री इसका हो गया आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा 18। ये आपका 18 में पूछा गया था क्वेश्चन। 108 इसका आएगा 105 डिग्री और इसका आएगा 75 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि PRQ कितना है, 30 डिग्री। तो पूछ रहा है POQ कितना होगा, POQ ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो अभी आपको बताया था केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के दुगना होता है। ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ऐसे लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें ACB पूछ रहा है, ACB ये वाला आपको एंगल निकालना है। ये 30 दिया है और ये 70 दिया है। देखिए ये कौन सा एक एंगल बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ABD। तो इसमें देखिए ये 30 है ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, तीनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, एक कोण A प्लस कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, अभी इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक, A प्लस B प्लस D इन तीनों कोणों का योग 180 अंश आएगा। तो हमारा A कितना दिया है, 70 और B कितना दिया है, 30। D हमको नहीं पता है, D अभी रख देंगे 180। ठीक है, अब D कोण D बराबर कितना होगा, 180 और इन दोनों को जोड़ के उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 70 और प्लस 30 100 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो कोण D हमारा कितना आया, 80। अब हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 अंश हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोण X जो है उसकी वैल्यू ज्ञात करिए। ये 50 दिया है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमने बताया था कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये 50 है तो ये कितना बन जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखिए ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि ये देखिए ये त्रिभुज, ये त्रिज्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा क्योंकि दोनों त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि x प्लस x, x प्लस x प्लस 100 किसके बराबर हुआ, ये देखिए त्रिभुज एक बन रहा है, AOB त्रिभुज बन रहा है। तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180। ये 100 प्लस में उधर जाएगा माइनस में 100 हो जाएगा। ठीक है, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 100 घटाएंगे तो 80 बचेगा। 2 से 80 काटेंगे 40 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए आपका दिया हुआ है एंगल A 70 और ये 35 दिया हुआ है ABD।
देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण ए बी डी प्लस कोण बी ए डी प्लस कोण ए डी बी कितने किसके बराबर हो जाएगा, 180 अंश के। क्यों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तीनों को हम जोड़ दिए 180 के बराबर कर दिए। तो यहाँ पर आप देखिए क्या होगा, कोण ए बी डी कितना है, ए बी डी 35 है, ठीक है, और बी ए डी कितना है, बी ए डी 70 है, प्लस कोण डी कितना है, निकालना है आपको, कोण डी ए डी बी बराबर 180 अंश, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोण ए डी बी कितना हो जाएगा, 180 माइनस ये दोनों जोड़ देंगे, उधर जाएगा तो प्लस इधर होगा, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 70 और 35 105। अब इन दोनों को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 180 में से 105 घटाएंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो आपका जो कोण डी है, ए डी बी ये कितना आ गया, 75 अंश। अब आप बताइए कि ये कोण आपका कितना होगा, क्योंकि ए आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल, तो ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं, तो ए बराबर 75 डिग्री। अब अगला देखते हैं हम, इसमें 110 दिया है, कोण ए ओ सी 110, आपसे पूछ रहा है कोण ए डी सी बताइए और कोण ए बी सी बताइए, दो कोण आपसे पता करने को बोल रहा है। तो क्या करेंगे, आप जानते हैं केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, तो ये दुगुना है इसके, तो ये 110 है तो ये इसके आधा कितना हो जाएगा, 55 आ जाएगा। यानी कि हमारा कौन सा एंगल मिल गया, कोण ए डी सी कितना आ गया, 55 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए जानते हैं ये वाला एंगल कितना होगा, ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने कोणों का योग चक्री चतुर्भुज है ना, चारों बिंदु आपके वृत्त पर है इसलिए चक्री चतुर्भुज, और चक्री चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है, ये 55 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 में 55 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 5 गया 3, तो 7 बचेगा, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 5 गया 2 और यहां पर बचा 1, 125 अंश आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है, 125 डिग्री ये आ जाएगा और ये 55 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें आपसे कह रहा है ये 40 डिग्री है, बी ए सी बताइए, बी ए सी ये वाला एंगल आपको बताना है, ये 40 है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्या अब 2 है तो ये आपकी बराबर हो जाएंगी, तो बराबर हो जाएंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा ये वाला, तो बराबर हो जाएगा तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा, ये 40 है तो ये भी 40, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये वाला हम निकाल लें, ये वाला निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 40 प्लस कोण ओ बराबर 180 अंश, तीनों कोण हमने जोड़ दिए और 180 के बराबर कर दिया, तो कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 40 80, बचेगा कितना, ओ बराबर आ जाएगा 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री आपका हो गया। आप बताइए ये केंद्र पर बना कोण है और ये परिधि पर है, तो ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है PQ बराबर PR, ये वाली PQ रेखा PR के बराबर है, तो आप बताइए ये वाला कोण 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ये 70 है ये 70 है तो ये हम अगर फाइंड आउट कर ले तो ये भी पता हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। तो देखिए क्या होगा, ये 70 है, 70 प्लस ये वाला कोण P बराबर किसके हो जाएंगे, 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के मान 180 अंश होते हैं, तो कोण P बराबर कितना हो जाएगा,
180 माइनस 7 दूनी 14, 140 इधर प्लस में होगा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो आएगा कितना 40 डिग्री। 40 डिग्री ये हुआ तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 40। यहां पर हमें क्या करना था, क्यू ए आर निकालना था, क्यू ए आर 40 डिग्री आ गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत।